सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट के अंदर हमने यूएनओ को डिस्कस किया था। यूएनओ के जो 5 ऑर्गन्स हमने देखे थे, तो आज जो फर्स्ट ऑर्गन हमारे पास है जनरल असेंबली, उसको डिस्कस किया जाएगा। अब इसके सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो 193 मेंबर्स हैं, और टोटली अगर वर्ल्ड दुनिया के अंदर देखें तो आपको कहीं पे 195, कहीं पे 200 प्लस मिलते हैं। लेकिन 193 से प्लस जितने भी कंट्री मिलेंगे उनकी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन आपको नहीं मिलेगी। 193 कंट्रीज़ वो हैं जिनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया गया है, उनकी सवरनिटी को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। लाइक अभी आपके पास 2 कंट्री थे, पैलेस्टाइन और होली सी, जिनको सिर्फ ऑब्जर्वर का स्टेटस है, लेकिन अभी वो फुली तौर पर मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर की बात करें तो जनरल असम्बली का जो हेडक्वार्टर है वो आपको न्यूयॉर्क के अंदर मिलेगा, जो कि यूएसए की स्टेट है। अब इसका हर साल सेशन हेल्ड होता है, जहाँ पे जो भी एक पूरे साल के अंदर जितने कॉन्फ्लिक्ट आपके होते हैं या कोई भी ऐसा एक कह लें कि डिज़ास्टर या कोई दुनिया फेस कर रही होती है, तो उसको वहाँ पे डिस्कस किया जाता है और उसका सलूशन निकाला जाता है। तो इसका फर्स्ट सेशन जब ये इस्टेब्लिश हुई तो 10 जनवरी से 10 फेब तक 1946 के अंदर लंदन में हुआ, जो कि प्रेसिडेंट पॉल हेनरी ने, जिसको कह लें कि वो हेल्ड किया था, उसका वो प्रेसिडेंट था पूरे सेशन को, जो उन्होंने आगे लेके चले थे। उसके देखें तो मोस्टली जो सेशन है वो आपको फर्स्ट सेशन से अगर हट के देखें तो सारे जो सेशन है वो आपको सितंबर और अक्टूबर या नवंबर के मंथ में मिलेंगे। मोस्टली जो है वो सितंबर के मंथ में शुरू हो जाते हैं। सेकंड सेशन जो हेल्ड हुआ वो 2 पार्ट के अंदर था। फर्स्ट पार्ट जो था वो आपका 16 सितंबर से 16 नवंबर तक हुआ। फिर सेकंड पार्ट जो था वो 17 अक्टूबर से आपका 7 दिसंबर 1947 तक चला। अब ये बेसिकली न्यूयॉर्क के अंदर हेल्ड हुआ, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था। प्रेसिडेंट की बात करें तो ओस्वेल्डो और जोस आर्क आपके पास था। अब पीपीएससी के अंदर फर्स्ट सेशन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इन केस अगर वो पूछ लें कि फ़र्स्ट सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ, तो आपने एग्जैक्ट लिखना है। अगर सेकंड है तो सेकंड का आपने एग्जैक्ट टिक करना है। अब उसके बाद फिर आपका अपने करंट सेशन देखना है कि करंट सेशन कौन सा, उसका नंबरिंग क्या है और उसकी एग्जैक्ट डेट क्या था, उसकी थीम क्या है और उसका प्रेसिडेंट क्या है। 79th इसका करंट सेशन चल रहा है आपके पास, जो कि 10 सितंबर से 30 सितंबर 2024 में हेल्ड हुआ। अभी आप देखेंगे तो सितंबर के अंदर जो 80 सेशन है वो हेल्ड होगा। इसके थीम की बात करें तो थीम इसका जो 79 सेशन का था वो था कि लिविंग नो वन बिहाइंड। अब एक प्रेसिडेंट होता है जो उस पूरे सेशन को प्रिजाइड कर रहा होता है, और एक साल के लिए जो है वो नॉमिनेट होता है। तो करंटली जो इसका प्रेसिडेंट है वो फिल्मेन यंग आपके पास है। अब ये प्रेसिडेंट किस कंट्री से बिलोंग रखता है और वहाँ पे किस पोजीशन पर ये ऑलरेडी सर्व कर चुका है, तो ये आपका पीएम था कैमरून का। अगर उसके आगे आप अगर बात करें तो ये आपका प्रेसिडेंट जो होता है, जो सेशन करंट हेल्ड होना होता है उससे थोड़ी देर पहले जो है इसको अपॉइंट किया जाता है, और इसको जो अपॉइंट करते हैं वो बेसिकली आपकी जनरल असम्बली से ही सिलेक्ट होता है। अब उसके बाद अगर दूसरे ऑर्गन की बात करें तो वो आपके पास है सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है कि जो जनरल असम्बली है वो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव इस सेंस के अंदर कि आपके टोटल 193 कंट्रीज़ वहाँ पे बैठे होते हैं, और उनकी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे आप कह लें वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी कंट्रीज़ को। और अगर मोस्ट पावरफुल ऑर्गन की बात करें कि जिस ऑर्गन के पास पावर ज़्यादा है किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की या डिसीजन टेकिंग की, वो आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल है। अब सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर की बात करें तो ये आपके पास 15 है। 15 में से 5 परमानेंट है, जिनके नाम चाइना है, रशिया है, फ्रांस, यूएस, यूके। ये वो कंट्री थे जो वर्ल्ड वार 1 और 2 के बाद जो थे आपके विनर कंट्री थे। इन्होंने ही डिसाइड किया था कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, तो अल्टीमेटली इन्होंने खुद को परमानेंट कैटेगरी के अंदर रखा। फिर उसके बाद 10 आपके पास आते हैं नॉन परमानेंट। अब नॉन परमानेंट जो हैं वो इलेक्ट होते हैं जनरल असम्बली से, जो फर्स्ट ऑर्गन हमने डिस्कस किया है, और इनकी ड्यूरेशन होती है 2 ईयर्स। अब हेडक्वार्टर की बात करें तो सेम इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क के अंदर है। अब इसकी भी प्रेसिडेंसी हर कह लें कि आफ्टर 1 मंथ चेंज होती रहती है, लेकिन जो